सर, ये बीच में इस अर्निंग सीजन के शुरू होने से पहले हमने बाजार में एक अच्छा थ्रस्ट देखा, मूव देखा, और एक फीलिंग आ रही थी कि शायद अगर आप देखें जो एफआईएस पार्टिसिपेशन है फिर रिज्यूम हो रहा है। पैसा आया भी लास्ट वीक, बट सडनली आई थिंक क्लोजर टू फेड्स डिसीजन वो लिक्विडिटी थोड़ी सी फिर ड्राइव पड़ रही है। इन पूरे माहौल में पहली चीज तो ये है कि आपको यूएस फेड की तरफ से उम्मीद क्या लग रही है, कितने बेसिस पॉइंट का हाइक, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे, और स्पेशली दो चीज जो उससे प्रभावित होगी, रुपए की क्या ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं और एफआईएस फ्लो पर। पहली चीज सर ये देखिए, आई थिंक यूएस इकोनॉमी का तो डिस्कशन वगैरह इतना स्ट्रांग है, सभी कुछ डिस्काउंटेड लग रहा है कि नेक्स्ट दो रेट हाइक्स वगैरह जो 75 बिप्स और 75 बिप्स फिर से आने वाले हैं, तो वो तो आई थिंक न्यूज काफी हद तक डिस्काउंटेड है, ऐसा महसूस हो रहा है। एंड एफपीआई फ्लो यस थोड़े पिछले 10 एक दिनों में पॉजिटिव हुए थे, एंड ऐसा लग रहा था कि जो ग्लोबल हेडविंड्स है एज फार एज मैक्रो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन वगैरह, वो कुछ हद तक काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुके हैं। सो लोकल डोमेस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं एंड उसके हिसाब से स्टॉक प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं। तो एफपीआई फ्लोज का जहां तक मेरा सवाल मेरा समझना है दैट ये जो 80 रुपीज डॉलर रुपी रन रेट है अभी, ये दाम पर एफपीआई का ज्यादा बेचना स्वाभाविक नहीं है। आई थिंक अट्रैक्टिव है फॉर देम टू बाय इनटू द इंडियन मार्केट्स, बट दैट विल अगेन वो फंक्शन रहेगा कि वहां पे इकोनॉमी वगैरह कैसे मूव करती है यूएस इकोनॉमी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है फॉर इंडिया की स्पेसिफिकली। डोमेस्टिक फ्लोज फिर से वैसे के वैसे स्ट्रांग है, एंड जो कमोडिटी प्राइसेस है, मोस्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस घट चुके हैं, तो इन्फ्लेशन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के लिए एक दो क्वार्टर में जरूर आ जाएगा। और आप कॉर्पोरेट कमेंट्री वगैरह भी सुने तो ऐसा लग रहा है कि एक क्वार्टर और जो इनपुट प्राइसेस है उनका प्रेशर रहेगा, उसके बाद से मार्जिन वगैरह सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से थोड़े बेटर हो जाएंगे। सो नेट नेट जरूरी है दैट अपने यूएस फेड को जरूर देखते रहे वहां क्या हो रहा है, स्लो डाउन, रिसेशन वगैरह। बट डोमेस्टिक फंडामेंटल्स नेक्स्ट 6 महीने में विल ओवररूल दिस ग्लोबल लिक्विडिटी कंसर्न्स, ऐसा मेरा मानना है। अरे वाह कारवा सर, गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब फिर ये मान के चलूं या फिर रिलेटिव कन्विक्शन के साथ ऐसा कह सकते हो कि जो वर्स्ट पीरियड था दैट इज बिहाइंड अस, ऐसा मान लिया जाए? एक आध क्वार्टर का और पेन हो सकता है, पर उस बीच कंसोलिडेशन और फिर इवेंचुअली अपटिक की शुरुआत। रिलेटिव कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कह सकते हैं हम लोग क्या? जरूर से। आप देखिए, ऐसा मेरा यही मानना है कि जो भी मैक्रो हेडविंड्स है काफी हद तक डिस्काउंटेड है। कमोडिटी प्राइसेस वगैरह भी सब स्टेबलाइज हो चुके हैं, एंड इंडियन इकोनॉमी काफी रेजिलिएंट है। अगर आप देखिए तो ग्रोथ वगैरह भी जो 7.5% रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और वैल्यूएशंस भी नीचे में जब निफ्टी 15,000 15,500 के आसपास आ गया तो काफी स्टॉक्स वगैरह के वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गए। तो फंडामेंटली वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्केट्स रीजनेबल है। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना जरूरी है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे तो ये लगता है कि मेरा मंत्र तो अभी यही है, बाय पेसिमिज्म सेल ऑप्टिमिज्म। तो थोड़ा ट्रेडिंग मार्केट जरूर रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, बट जब भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सिस्टम में, तब आप खरीदो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाय पेसिमिज्म सेल ऑप्टिमिज्म। तो कारवा सर, आजकल ये ऑप्टिमिज्म बैंकिंग को लेकर बन रहा है और पेसिमिज्म आईटी को लेकर बनने लगा है रिजल्ट्स के बाद। ऐसा करूं कि ये ट्रेड कर दूं कि आईटी खरीद लूं? उस पर थोड़ा सा आपका जो वैल्यूएशन है आईटी में, वो अभी भी इतने अट्रैक्टिव नहीं हुए हैं। पिछले आप देखिए ऑलमोस्ट 25% आईटी इंडेक्स घटा है लास्ट 4-5 महीनों में, और अभी भी जो वैल्यूएशन है आईटी कंपनीज के, वो अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से करीब 15-20% अभी भी महंगे हैं। तो थोड़ा सा वहां पर अभी भी एक आध क्वार्टर और वेट करना चाहिए। प्लस वैल्यूएशंस आर नॉट अट्रैक्टिव। बिजनेस के हिसाब से अभी तक कहीं पे भी वहां हेडविंड नहीं है, बट सेंटिमेंट, बिकॉज यूएस इज एक्सपेक्टेड टू गो इनटू रिसेशन, तो उसके वजह से थोड़ा सेंटिमेंट आईटी कंपनीज के लिए वीक है।
तो थोड़ा सा अभी समय बाकी है, बट मिड मार्केट आईटी कंपनीज में वहां पे शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज बन सके। बड़ी कंपनियों में बेस इतना बड़ा रहेगा एंड एफपीआई सेलिंग वगैरह भी ज्यादा उसी में आती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। समय थोड़ा सा बाकी है अभी आईटी खरीदने के लिए। और रहा सवाल बैंकिंग का, तो बैंक्स नंबर वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन बैंक्स में एक ही कंसर्न है, सेकेंड टियर बैंक्स या थर्ड टियर बैंक्स, वहां पे अंडर ओनरशिप है, तो वहां पे आपके शायद रिटर्न्स एज एन इन्वेस्टर शायद बेटर बनेंगे। जो बड़े बैंक्स हैं वो ओवर ओन्ड है एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास फायर पावर नहीं है टू बाय मोर ऑफ द बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसलिए आप देखिए रिजल्ट्स कितना भी बढ़िया आवे, लेकिन बड़े वाले बैंक्स जो है वो अपना अपटेक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज फुल्ली इन्वेस्टेड है लोकल इंस्टीट्यूशंस इन बड़े बैंकों में। सो यस, बैंकिंग में जरूर अपॉर्चुनिटी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे थोड़ी अंडर ओनरशिप हो वो बैंक्स खरीदेंगे तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न बेटर बनेगा।